नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आज संपन्न हुआ कंप्लीट। आज 18 तारीख को पेपर डन हुआ और आपने बहुत मेहनत से इस पेपर में पार्टिसिपेशंस दिखाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेजेस आए, उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए रहा। मैंने भी आप लोगों को लग करके इसकी एनालिसिस प्रोवाइड करी, इस पर हमने प्रैक्टिसेस दी, इस पर हमने टेस्ट दिया, इस पर हमने अलग अलग टॉपिक की कक्षाएँ दी, इस पर हमने मॉडल पेपर्स आपको दिए। जो भी हमसे हो सका मैंने इस परीक्षा के लिए अंतिम समय ही, बहुत समय तो हमने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने अंतिम समय पर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कराया। और मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको भी शायद हो, आप अपने कमेंट से बताना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने प्लान किया, जो इस तरह हमने प्रयास किया आप लोगों के लिए, चाहे टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस की बात करें, चाहे मिसलेनियस प्रैक्टिसेस की बात करें, चाहे जो 15 क्वेश्चंस की सीरीज हमने लगातार चलाई उसकी बात करें, या लास्ट में हमने जो एनालिसिस करी, सबका फीडबैक, सबका एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिला होगा। जिन बच्चों के कमेंट्स आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेहनत से अपनी परीक्षा में यहाँ पर पार्टिसिपेशंस दिखाया, जिन्होंने मेरे वीडियो से, मेरे कंटेंट से कुछ भी हेल्प हुआ है, कुछ भी फ़ायदे हुए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेस्ट विशेस, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है और मेरा प्रयास भी आपके साथ है। मैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का पेपर जो बहुत अच्छा हुआ है, आप सभी अपने पेपर में, इस रिजल्ट्स में फाइनली सेलेक्ट हों और आपको एक नौकरी मिले जो आप लोग सच में अपने मतलब जीवन के लिए एक सोच कर रखे हैं, जो उम्मीदों को बना के रखे हैं वो आपकी पूर्ण हो, ऐसी मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे के लिए आप अपने कमेंट्स देंगे, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे और हम उसी के हिसाब से अगली प्लानिंग आपके लिए तय करेंगे। क्योंकि रास्ते और जैसे होता नहीं कि हम रास्ते भले बदल दें, लेकिन हमारी जो ना मंजिल हो ना, मंजिल अभी हमारी पूर्ण नहीं हुई, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। भले ही आपको एक ठहराव मिल जाए, आपको कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको सोचना है कि हमें और ऊपर जाना है और उसके लिए भी लगातार आपको प्रयास करना है। बहुत सारी परीक्षाएँ आगे लाइन है, रेलवे में तो आप देख ही रहे हैं कि एनटीपीसी है, आगे ग्रुप डी है। अगर जिनका भी कुछ बहुत थोड़े बहुत से मतलब रह गया हो या नहीं कर पाए हो, जिनको भी थोड़ा बहुत मुझसे हेल्प मिली हो, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ कि आगे जितनी भी संभावनाएं हैं, जो भी मतलब आपको दिख रही है आगे पॉसिबिलिटीज़ के रूप में, आप मुझे उसके लिए अपने कमेंट्स ज़रूर दें। फिलहाल मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, सबका सिलेक्शन हो जाए, सब लोग सेलेक्ट हो जाएं और सबका सिलेक्शन मतलब सबका हो जाए, मतलब कोई बचे ना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ और ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है। जो सिंसियर है ज़रूर सफल होंगे, मैं ऐसा जानता हूँ। फिर भी मैं आपके फीडबैक चाहूँगा, आपके कमेंट्स चाहूँगा कि आप हमें कमेंट्स करके बताएं। जिन परीक्षाओं पर मुझे आगे काम करना चाहिए उस पर भी आप मुझे राय दें। मैं आपके फीडबैक, आपके कमेंट से ही आपको आगे मोटिवेट होकर के इन प्रयासों में लगूंगा और आपके साथ जुड़ करके आपकी तैयारियों में मैथ्स जो एक बड़ा टफ सब्जेक्ट्स होता है उसको मैं ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो एक प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दूँ और आप इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे, आप उन प्रश्नों को देखे होंगे जो आपको परीक्षा में लगातार दिखे थे, उन पैटर्न्स को आपने देखा होगा। इसलिए इस पर बिल्कुल आप डाउट मत करना कि हम आपके साथ कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में लाएँगे आपको। कहीं भी आपको हम ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ेंगे जहाँ पर आप डिस्टर्ब होंगे। अगर मैं कोई प्रयास करूँगा तो बहुत सीरियसली करूँगा, नहीं करूँगा तो पहले से नमस्ते। जैसे मैंने आपसे मैं एसआई की बात करूँ, एसआई के समय मैं अवेलेबल नहीं था। उस समय मेरे घर कुछ व्यस्तता थी और इस वजह से मैं एसआई में नहीं शामिल हो पाया, नहीं मेहनत कर पाया आपके साथ। लेकिन कांस्टेबल में मैंने लग कर किया और आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि आपको कितने एफर्ट के साथ मैंने चीज़ों को प्रोवाइड किया। भले ही मैंने कोई बैच नहीं बनाई, मैंने किसी तरह से और भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया, फिर भी अब मैंने आपके साथ मेहनत करी और मेरे लिए एप्रिसिएशन है। मुझे खुद खुशी होती है जब आप सेलेक्ट होते हैं, जब आप मुझसे कहते हैं कि आप बेहतर करे हैं सर, हमको इससे फ़ायदा मिला है, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। 2-3 वैकेंसीज़ है जिस पर हमें आगे लग रहा है कि प्लान करना चाहिए, 2-3 प्रयास हमें करने चाहिए। जैसे एक एनटीपीसी है, आप ध्यान से देखिएगा, और रेलवे ग्रुप डी है। मैं इस पर बिल्कुल काम करने के लिए सोच रहा हूँ। आरआरबी आपका जो ग्रुप डी है, क्योंकि आपने अगर रेलवे का ही सोचा है तो बिल्कुल आप रेलवे पर लगिए और बिल्कुल आपको करना चाहिए इन पर। आगे और भी कोई भर्ती अगर आपको लगे कि जहाँ पर काम करना है, जहाँ पर आपके लिए प्रयास करना है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। बाकी मेरे प्रयास कैसे लगे इसका भी मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उस पर भी आपको लग करके जो भी मुझसे कमी रह गई है, मैं आगे की परीक्षाओं में उस पर कोशिश करूँगा कि बेहतर ही कर सकूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, मेरे लिए तो रहेगा ही। दोनों के लिए रहेगा कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें। कनेक्ट रहने के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है जो आपके पास रहना चाहिए, जिसमें आप रहें। आप इसको ज्वाइन किए रहिए क्यूआर स्कैन करके। साथ साथ चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशंस, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे प्रयास आपको दिखने शुरू हो जाए, लगने शुरू हो जाए, हम एक दूसरे के साथ काम कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका लगाव, आपका जुड़ा रहना ही मुझे एनर्जी देता है। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एक बूस्टर डोज है जो मुझे प्रेरित करते हैं आपके साथ काम करने के लिए।
बाकी अगर कोई कंप्रोमाइज़ की या किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशंस हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और उस पर मैं रिएक्शंस या एक्शन ज़रूर लूँगा, उस पर मैं आगे प्रयास भी करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने प्रयास में। थैंक यू सो मच।